नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है विजडम इंग्लिश गुरु चैनल पर। तो दोस्तों, आई होप सो आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि इडियम्स का रोल इंग्लिश में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्लियर गाइस? सो आज हम जितने भी हमारे पास इडियम्स हैं इनको एक एक करके देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे इडियम्स किस तरीके से हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो पहला इडियम है, अंडर समवन्स नोज। अब इसको देख करके ये लग रहा है किसी की नाक के नीचे, बट इसका मतलब क्या होता है? किसी की आंखों के सामने। अब कोई भी चीज होती है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, बोले मैंने उसकी आंखों के सामने उसको हिट किया। क्लियर? कोई पर्सन है, उसके भाई की आंखों के सामने आपने उसको हिट किया, या फिर कोई भी चीज हो सकती है, आप उसके साथ एग्जांपल करके इस चीज को समझ सकते हैं। सो बट आपको क्या करना होता है कि एग्जांपल्स के साथ हमें इसे मिक्स करना होता है, तभी जाके हम इसकी प्रैक्टिस में आ सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। ओके, द फर्स्ट वन इज अंडर समवन्स नोज। किसी की आंखों के सामने कुछ कर देना, हमने तो उसकी आंखों के सामने कर दिया था। ओके, द नेक्स्ट वन इज बोन ऑफ कंटेंशन। ओके, क्या कहेंगे? बोन ऑफ कंटेंशन। अब इसका मतलब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, झगड़े की जड़। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारा कोई मैटर तैयार हो जाता है कि इसने ऐसा किया, या कोई भी चीज होती है, क्लियर, या कोई भी विवाद खड़ा होता है, तो उसकी जो मूल जड़ होती है, तो जिसको भी ब्लेम किया जाता है, तो बोलते हैं कि खतरे की जड़ ये है, या फिर लड़ाई की जड़ ये है, या झगड़े की जड़ ये है। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है कि इसको बोलना किस तरीके से है, बोन ऑफ कंटेंशन। यह एक इडियम है, तो इसे अपने दिमाग में रखिएगा, बोन ऑफ कंटेंशन। अब देखते हैं हमारे पास अगला हमारा कौन सा इडियम है। अगला है हमारे पास कॉक एंड बुल स्टोरी। ओके, कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब बेकार की बातें, है ना। बहुत सारी बार होता है कि अगर जैसे बातें कर रहे होते हैं, उसमें यहाँ वहां की बहुत सारी बातें मिक्स कर देते हैं और मेन मुद्दे पे नहीं आते हैं। तो बोलते हैं ना कि स्टॉप कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब बेकार की बातें बंद करो। तो बेकार की बातों के लिए कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। अब देख लेते हैं अगला हमारे पास है मजेदार बनाना। जैसे आप सामने देख रहे होंगे, मजेदार बनाना। अब क्या है? स्पाइस थिंग्स अप। स्पाइस थिंग्स अप। ओके, अब इसमें मतलब क्या है कि किसी चीज को मजेदार बनाना, ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना। क्लियर? सो इस तरीके के सेंटेंसेस के साथ आप बोलेंगे स्पाइस थिंग्स अप। अब थिंग्स में आप चीजें डाल सकते हैं। ओके, स्पाइस योर एंकरिंग अप, या कुछ भी चीज, आप जो भी चीज ऐड ऑन करना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी विषय पर ये बात कहना चाहते हैं, तो वहां पे आप बोल सकते हैं स्पाइस थिंग्स अप बडी। ओके ओके, द नेक्स्ट वन इज, द फिफ्थ वन है हमारे पास, मैनी मून्स अगो। मैनी मून्स अगो। अब इस वर्ड को देख के ही आपको पता चल रहा होगा कुछ पुराने समय की बात हो रही है। तो जो बहुत पुराने समय की बात है कि बहुत साल पहले होता है ना, जब हम बता नहीं पाते कि 2 साल 3 साल 4 साल, तो वहां पे हम बोलते हैं मैनी मून्स अगो देयर वाज अ किंग। ओके, मैनी मून्स अगो, तो बहुत साल पहले या बहुत साल पुराने समय की बातें। जो इस तरीके की चीजें होंगी वो हमेशा किसके साथ आएंगी? मैनी मून्स अगो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वन पे जाते हैं। ये बिल्कुल सही लाइन है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव मतलब भाग्य या किस्मत, भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देती है। ओके, जो कर्म कर रहा है, बहादुरी के साथ कर्म कर रहा है, सो उसका साथ ही किस्मत भी देती है। ऐसे ही कुछ भी नहीं मिल जाता। सो क्या है? फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। एक ऐसे इससे ही रिलेटेड है, द फॉर्च्यून इज स्माइलिंग ऑन मी। क्लियर? इसे बड़े बड़े लोगों द्वारा कहा भी गया है कि अगर हम सुबह उठकर पहले ये बोलते हैं द फॉर्च्यून इज स्माइलिंग ऑन मी, मतलब इसका मतलब हुआ मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान है। ओके, आप पॉजिटिव वर्ड्स के साथ जाते हैं तो ऑब्वियसली आपके साथ पॉजिटिव थिंग्स होती भी हैं। ओके, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास इट टेक्स टू टू टैंगो। इट टेक्स टू टू टैंगो मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती बॉस।
कई बार होता है ना कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि नहीं भैया इन्होंने ही शुरुआत की, इन्होंने ही शुरुआत की, बट क्या होता है कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति की भी गलती होती है, तब जाके वो विवाद बढ़ जाता है। तो क्या है, इट टेक्स टू टू टैंगो, ये टैंगो एक डांस फॉर्म है, उससे रिलेट करके इसे बनाया गया है। सो इट टेक्स टू टू टैंगो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अब देखते हैं हमारा लास्ट वन, हमारे पास क्या है, म्यूजिक टू माई इयर्स। म्यूजिक टू माई इयर्स मतलब कोई किसी ने कोई बात कही कि जैसे कि आपका अभी किसी चीज में सिलेक्शन हो गया, ओके, बोले अरे आपका सिलेक्शन हो गया, तो वो चीज क्या है आपके लिए बहुत खुशी की बात होती है। तो जो वर्ड्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे आपके, म्यूजिक टू योर एयर्स, या मैं बोल सकता हूं म्यूजिक टू माई एयर्स। सो इस तरीके के सेंटेंसेस में हम हमेशा खुशी की बात होना तो क्या कहेंगे, म्यूजिक टू माई एयर्स। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं, क्या है, अंडर समवन्स नोज, अंडर समवन्स नोज, किसी की आंखों के सामने, बोन ऑफ कंसेंशन, ओके, बोन ऑफ कंसेंशन मतलब झगड़े की जड़, मूल जड़ के बारे में बात कर रहे हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब ये रोज की घिसी पिटी बातें, बेकार की बातें, ओके, इस तरीके से। अब देखते हैं स्पाइस थिंग्स अप, स्पाइस थिंग्स अप किसी चीज को बढ़ाना और भी चटपटा बनाना, ओके, मैनी मून्स अगो बहुत पुराने समय की बात, बहुत पहले की बात है, ओके। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। नेक्स्ट वन, इट टेक्स टू टू टैंगो, इट टेक्स टू टू टैंगो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। नेक्स्ट वन इज म्यूजिक टू माई इयर्स, खुशी की बात। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेशन पसंद आए हो सो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।